ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो बेटा जैसे आप नोट्स आपके पास होंगे, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद एसिड मेटल। एसिड का किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, मेटल्स के साथ। ठीक है, तो मेटल्स के साथ रिएक्शन बेटा आपको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको सिखा रखी है, बिल्कुल सिखा रखी है। तो बेटा आपको पता है एक्टिव मेटल्स, ठीक है, कौन से बोलते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वो बेटा क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4। ठीक है बेटा, डाइल्यूट होने डाइल्यूट। ठीक है बेटा, तो क्या कर देगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज। ठीक है, साथ में क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये जिंक मेटल जो है हाइड्रोजन के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करते थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। यही आपकी रिएक्शन है। ठीक है बेटा, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट आपको पता है, ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ Zn प्लस और SO4 नेगेटिव में बैठा हुआ है, तो ये सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक सब्सटेंस विच कंटेन्स कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो वो सॉल्ट है। तो ये H2 हमेशा सॉल्ट, वो नमक नहीं होता खाने वाला जो आप घर में खाते हो कि यही सॉल्ट है। ठीक है, तो H2 गैस रिलीज करवा दी। ठीक है, आपको पता है कॉपर करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। फिर दूसरी आ जाती है मेटल्स की रिएक्शन विद मेटल। अब हमने मेटल के साथ कर दिया था, तो आपको पता है बेटा मेटल्स के, ठीक है, ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, किससे याद रखते हैं, मॉब से याद रखते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल के बेटा कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के ही होते हैं। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड भी बेसिक, कार्बोनेट भी बेसिक और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक ही नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। ये किसका फॉर्मूला है, कल बताया था, किसका फॉर्मूला है, यस, चौक, मार्बल। ठीक है, चौक, मार्बल, एगशेल। ठीक है, सबका यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो आ जाएगा कई बार कि भाई ताजमहल पीला क्यों पड़ता जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर की जो लेयर है वो खराब होती जा रही है, भाई ये मार्बल से बना हुआ है, CaCO3 है, उसके ऊपर क्या हो रही है, एसिड रेन हो रही है। ठीक है, तो एसिड के साथ रिएक्शन भी है, ऐसे कई कंटेक्चुअल भी पूछ लेते हैं, किस कंटेक्स्ट में है। ठीक है, तो एसिड रेन हो रही है, HCl से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, आपको पता है बेस है, ये क्या है, बेस है, बेसिक नेचर का है ना बेटा, बेसिक नेचर का। ये क्या है, एसिडिक नेचर का। बेस और एसिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये बन गया सॉल्ट, CaCl2। आपको बनाना भी आता है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव बना के सॉल्ट बना दोगे, प्लस वाटर बाहर निकाल दोगे। प्लस इसमें बेटा क्या करोगे, यहाँ आपको दिख रही है कार्बन एंटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन एंटी। इस कार्बन एंटी जब भी दिख जाए यहाँ पर, तो उसको CO2 की फॉर्म में बाहर कर दो, खत्म कहानी, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, बेसिकली यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये बैलेंस्ड ही है। ठीक है, तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो अब मेटल का समझ गए, तो मेटल के कार्बोनेट होगा, तो मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 क्यों निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एंटी बैठी हुई है, याद रखना। अब मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं बेटा। ठीक है, तो भी वही रिएक्शन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3, इसकी रिएक्शन करा दूं फॉर एग्जाम्पल HCl3, तो क्या होगा, NaCl, NaCl सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर प्लस ये रही कार्बन एंटी। ये कौन है, कार्बन एंटी, ये रही कार्बन एंटी बैठी हुई है, इसको किस फॉर्म में, CO2 फॉर्म पर। बाकी बैलेंस कर लो, इक्वेशन यही लिखनी है, कोई रटने की जरूरत नहीं। जब भी दिखे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, मेटल का ऑक्साइड, मेटल, तो यही रिएक्शन होगी। जब मेटल है तो हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, सॉल्ट बनेगा, मेटल के कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बेस है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, कुछ नहीं रटने की जरूरत, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हो गया। अब बेटा जो CO2 निकलती है, इसकी डिटेक्शन की इक्वेशन पूछ लेता है वो कि भैया CO2 निकल रही है, हम कैसे मान लें CO2 निकल रही है। आपको पता है CO2 क्या करती है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लिख के दिखाओ सारे रिएक्शन, चलो कॉपी में लिखो, रोको यहीं पर ही वीडियो, लिखो सारे रिएक्शन। ठीक है, रोक ली, अब लिखते हैं। ठीक है भैया, क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और क्या है, एक्वस, ये क्या है, लाइम वाटर, लाइम वाटर। इसको हम किस में से रिएक्ट, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, क्या बन गया,
CO3 डाउन एरो प्रेसिपिटेट, ठीक है, और किस नेचर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, व्हाइट कलर का, तो प्रेसिपिटेट हो गया, साथ में क्या होगा बेटा, H2O, ठीक है, अब तो रह गई वहां पे, एक काम खत्म। अब फिर दूसरी रिएक्शन दे, एक्सेस में अगर CO2 पास कर दी, तो बेटा ये तो बना ही हुआ है आपके पास, ये रिएक्शन लिख ली ना आपने, अब ये चीज तो आपके पास है, बट आपने अभी CO2 पास करना बंद नहीं किया, अब आप पास करते ही चले जा रहे हो, तो CaCO3 प्लस क्या आएगा बेटा, यस H2O, ये तो है ही है, यहाँ से यहाँ उठा लिया, प्लस CO2 और पास कर दी, अब आप रुक नहीं रहे, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, Ca कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, बना के दिखाओ कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट किस किस को आता है, बनाओ, ठीक है, रोको वीडियो को और फिर बनाओ, ठीक है, रोक ली, चलो डन। अब हम करते हैं CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन क्या होता है, HCO3-1, ठीक है बेटा, तो 1 इसकी में इसकी वैलेंसी 2, HCO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या लगे एक्वस, देखो बेटा यहाँ डाउन एरो प्रेसिपिटेट बन गया था, यानी कि पत्थर बन गया था व्हाइट कलर का, मैं तो प्रेसिपिटेट को पत्थर बोलता हूँ, ठीक है, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बट ये कैसा हो जाएगा, मिल्की, ठीक है। अब ये दोबारा एक्वस लिख दिया इसके, दैट मीन्स ये अगेन क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, तो मिल्कीनेस खत्म हो जाती है, यही ये इसकी एक्सेस में पास करने की इक्वेशन, ये इसकी डिटेक्शन की इक्वेशन है, ठीक है, तो ये आपने ढंग से याद कर लिया, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है, नोट्स में सब दिया हुआ है, आप ढंग से पढ़ लेंगे। मेटल ऑक्साइड ले लो बेटा, Cu, ओ किस नेचर कलर का है, ब्लैक, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का है, बेसिक, ठीक है, और कलर ब्लैक, अगर इसके ऊपर HCl डाल दिया मेरे दोस्त, क्या बेसिक एसिड क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या है, CuCl2, इसका और इसका ठीक है, मेटल नॉन मेटल का एक सॉल्ट होता है, ठीक है, इसका मेटल उठा लो, इसका नॉन मेटल उठा लो, दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज कर दो, ठीक है, CuCl2 प्लस वाटर हो गया। बेटा इसको ध्यान रखना, कॉपर क्लोराइड जो है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश, ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लूइश, किस कलर का, एस ग्रीन, इसका याद रखना है कलर, वो बोलेगा XYZ वाले में, ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे कोई ब्लैक कलर का सब्सटेंस था, ठीक है, हमने एसिड डाला तो ब्लूइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिल गया हमें, ठीक है, तो भैया ये वाली रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर HCl डाला, CuCl2, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर का हमें वो मिल गया, ठीक है, ये भी एक्वस लिख लो, ठीक है, पानी में घुल जाता है, ठीक है, तो CuCl H2O, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद थोड़ा सा वो आ जाती है क्या बेटा, मेटल के हाइड्रोक्साइड, वो भी किस नेचर के होते हैं, बेसिक, आपको पता है, ठीक है, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें HCl, क्या पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गई तो ये रिएक्शन 3 लिखोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगे, आपका पेट में HCl बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि तला भुना खाया था, तो पूछ लेते हैं कि पेट में एसिडिटी होगी, तो ये कैसे इसको शांत कर देगा, बेस एसिड, अगेन न्यूट्रलाइजेशन MgCl2, यस, प्लस वाटर, बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं है, ठीक है बेटा, तो आपको ये आ गई, ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आप किसकी तरह एक्ट करें, एंटासिड की तरह, जो एसिडिटी को खत्म कर दे, ये कौन है, एसिड, एंटासिड, ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन आपकी मेटल हाइड्रोक्साइड की भी होगी, ठीक है, तो ये आप नोट्स में से ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में, वो आप ढंग से देख लेंगे कि भैया एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं करते जब तक कि उनके पास क्या नहीं आ जाता, क्या नहीं आ जाता बेटा, जब तक उनके पास, यस, वाटर नहीं आ जाता, ठीक है बेटा। तो हम पहले तो लैब में HCl गैस प्रोड्यूस करवाते हैं, NaCl आपका कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, उसको डाल देते हैं बेटा, याद रखना कंसंट्रेटेड H2SO4, किसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो क्या बना देता है, NaHSO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl गैस की फॉर्म में निकलता है बेटा, ठीक है, तो अब ये गैसियस फॉर्म है, ठीक है, तो अब इसमें लिटमस पेपर लेके जाओ, गैस है, कुछ करेगा, बताओ किस कलर का कर देगा लिटमस को, लिटमस को कुछ भी नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि गैस है, क्योंकि बेटा जब तक वाटर नहीं होगा तब तक एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, मोमेंट आपने थोड़ा सा लिटमस पेपर को गीला कर दिया,
तो गीला लिटमस पेपर क्या करेगा, तो जब वो मॉइस्ट हो गया, ठीक है, तो अब उसमें पानी है, जैसी HCl गैस उसको मॉइस्चर को उसके टच करेगी सबसे पहले, तो HCl क्या प्रोड्यूस कर देगा, H प्लस एक्वस, अभी एसिड की तरह बिहेव कर देगा और लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कलर का कर देगा, ठीक है। तो बेटा जब तक इसके पास इस गैस में, ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, गैस कुछ नहीं करेगी, मॉइस्चर अगर उसके पास मिल गया, जो लिटमस पेपर को गीला करके हम उसके अंदर लेके गए, तो वो काम कर देगी, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक कई बार ये एक नंबर का क्वेश्चन होता है, जब इस एक्सपेरिमेंट में गार्ड ट्यूब होती है CaCl2, उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं गार्ड ट्यूब में, ठीक है, तो ट्यूब में से जो HCl गैस जा रही होती है उसको कंप्लीटली ड्राई करने के लिए, तो क्यों बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छा कैसा काम करता है बेटा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, कैसा काम करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है CaCl2। तो बेटा लीविंग द एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली ड्राई, HCl गैस को कंप्लीटली ड्राई कर देता है। अगर मानो आसपास थोड़ा सा मॉइस्चर ट्यूब में भी हुआ तो वो उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने डाला जाता है, ठीक है। चलो अब आप समझ गए इसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिस के बारे में, किसके बारे में, बेस के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। अब आपको पता है बेस क्या होते हैं बेटा, वो सब्सटेंस जो बेटा पानी की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस कर दें, वाटर की OH माइनस, साथ में एक्वस लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो नोट्स में से पढ़ेंगे इनका बेटा नेचर कैसा होता है। अगर हम बात करें जैसे एसिड सॉर थे तो ये कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, स्लिपरी होते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़े से सोपी फीलिंग देते हैं आपको, ठीक है, तो ये इसका नेचर होता है। तो डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बेटा ये से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, बिल्कुल है, OH प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब मैंने लिखा फॉर एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस, ये भी बेस है, बिल्कुल बेस है, बट इसमें देखिए अब मेटल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाता है एक्सेप्शन में कि ऐसा बेस बताओ जिसमें मेटल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका एक्सेप्शन नोट कर लेंगे हैशटैग डाल के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये अमोनियम को मेटल है क्या, इसमें क्या लगा हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऐसा बेस है जिसमें मेटल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और यही उसका भी आंसर आ जाता है कि अमोनिया इज अ बेस और नॉट। फिर इसी बेस पे एक और क्वेश्चन होता है, वेदर अमोनिया इज ए बेस और नॉट। तो बेटा अमोनिया जो होती है NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या प्रोड्यूस करेगी, NH4OH, यही बना देती है, ठीक है। और ये क्या है, बेस, कैसे, क्योंकि ये NH4 प्लस और OH माइनस, अब OH आयन प्रोड्यूस हो गए तो बस ये प्रोड्यूस हो गए, तो ये बेस है। ये पूरी रिएक्शन नोट कर लो, ठीक है बेटा, कि अमोनिया प्रेजेंस ऑफ वाटर में NH3, बट कैसी बेस है बेटा, बहुत ही वीक बेस है, ये बहुत ही वीक बेस है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये सारे वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो आपके बेस सिलेबस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, NaOH, भैया KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा, और इसका नेम क्या है, कॉस्टिक पोटाश, इसका नाम है कॉस्टिक पोटाश और इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम भी आपको याद हो गए, ठीक है बेटा, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटाश, ठीक है, ठीक है। प्रॉपरली अगर आपको लिखना लिख लेना, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, और कॉस्टिक पोटाश, ठीक है। तो ये हो गया, आपको कॉमन नेम भी याद रखनी है, ठीक है। तो अब बेटा अब ये ध्यान रखना कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग है, और ये जैसे OH है, MgOH है, COH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एक्सेप्शन भी याद होगी, ये वीक बेस होते हैं। अगेन किस बेसिस पे बेटा, आयोनाइजेशन के ही बेसिस पे, आयोनाइजेशन के बेसिस पे। अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग, और अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते तो ये क्या हो जाते हैं, वीक बेस, ठीक है। आयोनाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट लगता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया मतलब कंप्लीटली ब्रेक हो गया, स्ट्रॉन्ग, जो कंप्लीटली नहीं हुआ ये कंप्लीटली ब्रेक होकर क्या देगा, लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन, और ये क्या देंगे, नॉट सो लार्ज नंबर ऑफ आयन, ठीक है। तो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपको कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ लेते हैं। तो बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल, तो आपको पता ही है भैया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो भैया लो जी, बेस क्या है, NaOH। अब भैया
जनरली मेटल रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, तो मेटल नहीं करते, बट दो करते हैं, कौन से, जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो सिर्फ एल्यूमिनियम एंड जिंक ही इसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, बेस के साथ, क्योंकि ये कौन सा नेचर शो करते हैं, एम्फोटेरिक, दैट मीन्स दे शो बोथ नेचर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, यस, बेसिक भी एज वेल एज एसिडिक भी। तो आपको पता है अगर Zn डाला तो क्या निकाल देगा ये, यस, पता है आपको, लिखो रिएक्शन आगे, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये भी आपको रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, बाकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी आपको पता है, Zn लिख लो, O लिख लो, ठीक है, और Na लिख लो। Zn की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो इसको भी 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो, सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये बन गया। ऐसे एल्यूमिनियम की लिख के दिखाएंगे, चलो अभी बच्चे वीडियो रखो, एल्यूमिनियम के साथ लिख के दिखाओ, क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये बस 2 ही करेंगे, बाकी रिएक्ट नहीं करेंगे, मेटल की बात करें, ठीक है। तो अब बोलेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, वो किस नेचर के होते हैं बेटा, एसिडिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल वाले आपको पता है कौन कौन से बेटा, CO, NO, N2O, H2O, ठीक है बेटा, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये हमारे न्यूट्रल होते हैं, बाकी सब एसिडिक होते हैं। तो ये एसिड और ये क्या है, बेस के साथ रिएक्ट ऑब्वियसली कर जाएंगे बेटा, कैसे, वो बोलेगा प्रूव करके दिखाओ नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, ठीक है, एसिडिक नेचर। तो भैया लो CO2, कार्बन क्या, नॉन मेटल, उसका ये क्या है, ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, बेस के साथ, ये लो भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस है, क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ये एसिड ये बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, CaCO3, ठीक है बेटा। ये कैसा होता है, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O, प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये प्रूव हो गया किसका, इसका एसिडिक नेचर, किसका, एसिडिक नेचर, क्योंकि इसने बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर दी। तो ये प्रूव हो गया ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, भैया ये लो C2H5OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, इसके पास भी OH है, तो क्या भैया ये बेस है, तो आंसर इज नो, ये बेस नहीं है। तो उसका रीजन क्या है बेटा, एक एक्सपेरिमेंट है, बुक में से पढ़ लेंगे कि पानी में हमने डिस्टिल्ड वाटर में वो डाला इथाइल अल्कोहल, ठीक है, कंप्लीटली मिसिबल होता है, अल्कोहल पूरा घुल जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आंसर इज नहीं पास होगी। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है अगेन वही है, ठीक है, ये कंटेन करता है OH ग्रुप, OH ग्रुप इसके पास है, बट डज नॉट आयोनाइज, इट डज नॉट आयोनाइज in aqueous solution to give OH आयन, ये नहीं देता OH आयन, ठीक है, इट डज नॉट गिव, ये OH आयन नहीं देता, इस वजह से ये क्या है, OH आयन ना देने की वजह से क्या है, इट इज नॉट ए बेस, ठीक है बेटा। तो OH आयन नहीं देता, और OH आयन नहीं देगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, आयंस की प्रेजेंस जरूरी है, तो ये आयनाइज होता ही नहीं है, तो आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते, तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो ये इसका क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेंगे डेलिक्वेसेंट नेचर, ठीक है। ये जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस है ना, NaOH और KOH, इसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट नेचर, DELIQUESCENT, स्पेलिंग ढंग से याद कर लेना, ठीक है, QUESCENT, डेलिक्वेसेंट नेचर, ठीक है। तो ये डेलिक्वेसेंट नेचर का मतलब क्या होता है कि भैया एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम एयर, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम एयर, वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, कहां से, फ्रॉम एयर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम एयर, ठीक है, पड़े 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 इतने कर लेते हैं कि ये किस में टर्न हो जाते हैं, लिक्विड में, ठीक है, ये अपने आप, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट नेचर, ठीक है। तो इसका बेटा छोटा वर्जन क्या होता है डेलिक्वेसेंट नेचर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, बहुत ज्यादा वाटर वेपर अब्सॉर्ब कर लिया आपने, और आप क्या होगा, ये दोनों क्या कर लेते हैं, खुले रह जाएं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज ये अब्सॉर्ब कर करके मॉइस्चर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये छोटे नेचर पे, छोटे
लेवल पे हो, ज्यादा ना करें, कोई चीज ऐसी हो जो कम कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रो नहीं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये भी वाटर अब्सॉर्ब करेगा, ऐसा जो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करेगा जो सब्सटेंस, वो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम एयर। ये कौन शो करता है, आपका कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है बेटा। नमक बारिशों के दिनों में खुला रह जाए कैसा हो जाता है, चिपचिपा सा, क्यों, क्योंकि वो वाटर वेपर अब्सॉर्ब कर लेता है, उस नेचर को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कर दिया तो क्या बोलेंगे, डिलिक्वेसेंट नेचर। कौन शो करता है, NaOH KOH, ठीक है। तो ये भी आपको बेसिस के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम ये शो करेंगे, ठीक है। क्या, तो हमने पढ़ लिया था बेसिस की क्या होती है बेटा, एसिडिटी। यस, बेसिस की क्या होती है, एसिडिटी। यस, तो बेटा फॉर एग्जांपल ये COH होल ट्वाइस, ये इसकी बेसिसिटी, एसिडिटी कितनी होगी, बेसिस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी, तो ये OH आयन कितने दे देगा आयोनाइजेबल, 2, ठीक है। तो ऐसे AlOH होल थ्राइस, ये कितने दे देगा आयोनाइजेबल OH आयन, आयोनाइजेबल OH आयन कितने दे देगा, तो ये उसकी क्या होती है बेटा, एसिडिटी। बेसिस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी, ठीक है बेटा। तो वहां आयोनाइजेबल कौन थे, यस, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये इनकी बेस की क्या हो जाती है, एसिडिटी, ठीक है। और बेटा, ठीक है, तो अब इसके बारे में हम फर्दर पढ़ लेंगे। थैंक यू।